गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में क्लास 11th में हम लोगों ने जो हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक है उसमें प्रोज सेक्शन में फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी उसको कवर किया था और उसको 3 पार्ट में हम लोगों ने कवर किया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और डिटेल में उसको पैराग्राफ वाइज हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद में पैराग्राफ वाइज उसका नोट्स भी बनाया गया। अब उसी से रिलेटेड आपकी उसी हॉर्नबिल बुक है उसी का जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पोएम है, पहली पोएम है, पोएट्री सेक्शन है और उस पहली पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ। दोनों चैप्टर में जो पहला द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और उसके बाद जो पोएम है अ फोटोग्राफ, दोनों में क्या एक रिलेशन है। वहाँ पोर्ट्रेट जो है वर्ड पिक्चर था, यहाँ फोटोग्राफ एक जो है स्टिल पिक्चर है, तो इसलिए दोनों को एक कॉम्बिनेशन, एक कोरिलेट करना था। इसलिए जो है बुक में बहुत अच्छे ढंग से इसका एडजस्टमेंट किया गया है कि वहाँ पर वर्ड पिक्चर के फॉर्म में हम लोगों ने ग्रैंड मदर के बारे में देखा था और अब यहाँ पर हम जो है वर्ड पिक्चर में बल्कि एक जो है कार्डबोर्ड एक पिक्चर है फोटोग्राफ का फ्रेम में और उसमें जो है पास्ट मेमोरीज को रिमेंबर करके, मेमोराइज करके किस तरह से पोएटेस अपने मदर के बारे में और कजिन, उनकी जो कजिन है उनके बारे में किस तरह से उसका अपना एक्सप्रेशन व्यू दे रही है, आज उसको हम देखेंगे। तो हमारी जो पोएम है, पोएम का नेम है अ फोटोग्राफ और इसकी जो पोएटेस है, कवियत्री है, उनका नाम है शर्ली टूलसन। ये हमारी कवियत्री है। अब देखिए इस पहले पोएट के बारे में, पोएटेस के बारे में समझ लीजिए। शर्ली टूलसन वाज बोर्न ऑन May 20, 1924 in England. She had a huge passion for writing and was greatly influenced by her father. और उसका लेखन के प्रति, लेख के प्रति बहुत ज़्यादा क्या थी, आर्थिक इच्छा थी, मन था, लगाव था और जो है उसके पिता, वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई इस क्षेत्र में। उसके पिता भी एक राइटर थे, लेखक थे और उसने अपनी BA डिग्री लिटरेचर में कंप्लीट की कॉलेज से, लंदन से 1953 में। और उसके बाद राइटिंग मैगजीन्स को उसने अपना एक कैरियर बनाया और इस तरह से धीरे धीरे वो बहुत ही फेमस हो गई। इस पोएम में अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। अबाउट द पोएम, द पोएट मीन्स पोएटेस डिस्क्राइब्स हाउ डीपली शी फील्स द लॉस ऑफ हर मदर। इसकी माता जी की मृत्यु हो चुकी है और अपनी माता को याद करके किस तरह से दिल उसका जो है बहुत ही ज़्यादा गम से भर जाता है, यादों से भर जाता, उमड़ जाता है। इसी के बारे में इस कविता में इस कवियत्री ने वर्णन किया है। The poet looks at the photograph of her late mother with her 2 cousins on a sea beach. और जो फोटोग्राफ है, जो फोटो रखी हुई है घर में, उसमें उसकी और जो उसकी मदर की जो 2 कजिन है उनके साथ वो फोटो है, उसको वो देख रही है और उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। द मदर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 3 और जो तीनों फोटो दिखाई दे रही है उसमें उसकी माँ जो है सबसे बड़ी है और उस समय 12 years old and had a lovely face। उस समय फोटो जबकि है उसमें उसकी उम्र 12 वर्ष की है और वो बहुत ही एक प्यारा, बहुत ही एक लुभावना, मन को मोहने वाला, वो किसी भी जो है पुत्र या पुत्री के मन को मोहने वाला वो चित्र है। The mother happened to see her photo after a time gap of some 20 or 30 years। और उसकी माँ ने 20 और 30 साल के बाद उस फोटो को देखा था जिसमें कि तीनों वहाँ पर समुद्र के किनारे हैं। She was amused to see the pretty beach dresses of all the 3 girls। और जब उसने फोटो को देखा 20-30 साल के बाद और उसमें उनका अपना पहनावा देखा और बीच का किनारा देखा तो उसकी माँ बहुत ही खुश हो गई थी। The mother of the poet died some 12 years ago। और 12 साल पहले जो ये कवित्री जो वर्णन कर रही फोटोग्राफ है उसकी माता जी की मृत्यु हो चुकी है। The poet has faced only blank silences after her mother's death। और उसका अपनी माता की मृत्यु के बाद उसका जीवन एक बहुत लंबा खाली सा, सूना सा हो गया था। आइए हम पोएट के जो पोएटेस है उसके स्टैंजा वाइज पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे किस तरह से उन्होंने किया है। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है, ध्यान से देखिए आप। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile, though their hair
threw their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's face, my mother's that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. यहाँ इसमें देखिए दो वर्ड आया है. एक वर्ड है पैडलिंग, पैडलिंग. दूसरा वर्ड इसमें आ गया ट्रांजिएंट. ये दो वर्ड इसमें आए हुए हैं. इसका मीनिंग हमको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है. पैडलिंग, ये पैडलिंग जो है पैडल से बना है. जिस तरह से हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में पैडल मारते हैं, पैडल मारने से उसके व्हील्स जो है आगे की ओर बढ़ते हैं. इन द सेम वे अपने पैरों और हाथों से, व्हेन वी आर स्विमिंग इन अ रिवर, इन अ सी, जब हम उसके अंदर हैं, समुद्र में भी हैं या नदी में हैं, तालाब में हैं, तो अपने हाथ पैर को आगे पीछे करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिससे हमारा मूवमेंट आगे पीछे भी होता है. दिस मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स फ्रो एंड बैक इज नोन एज पैडलिंग. उसी को हम लोग कहते हैं पैडलिंग कहते हैं. दूसरा वर्ड यहाँ पर हमारा है ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट मीन्स होता है डिकेइंग, डिकेइंग, या इसका और एक मीनिंग है शॉर्ट लिव, शॉर्ट, यानी ऐसी चीज जो थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी, फेड हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट. अब इस पूरा जो स्टैंजा का मीनिंग देख लीजिए, समझ लीजिए. पहले स्टैंजा की पहली लाइन, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. यहाँ पर कार्डबोर्ड यूज किया गया है. यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया? कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड यूज किया गया है. फोटो फ्रेम, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ इन अ फ्रेम, यानी लकड़ी का एक फ्रेम है, उसके अंदर फोटो है, उसको यहाँ पर कहा गया है कार्डबोर्ड. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, यानी जो कवयित्री है वो एक कार्डबोर्ड लकड़ी के फ्रेम में फोटो लटकी हुई है, उसको देख करके कह रही है, इसमें मुझे दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ये है. When the two girl cousins went paddling, जब मेरी माँ के साथ दो और जो लड़कियां हैं अपने हाथ पैरों को छपाके मार रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, each one holding one of my mother's hand, और मेरी माँ बीच में है और दोनों जो है जो कजिन्स मेरी हैं उनकी जो है वो दोनों किनारे किनारे उनके हाथों को पकड़े हुए हैं. एंड शी द बिग गर्ल, और मेरी जो माँ है वो सबसे बड़ी है. सम 12 years और सो 12 साल की उसकी उम्र है, उस समय उसकी उम्र 12 साल की है. ऑल थ्री स्टूड सो टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों, क्योंकि वो फिगर है, फोटोग्राफ है तो उसमें चल तो है नहीं, लेकिन उनके बाल जो है बिखरे हुए हैं, तो उसमें से उनकी मुस्कुराहट, उनकी हैप्पीनेस, उनकी गे दिखाई पड़ रही है, झलक रही है. और कौन है? एट द अंकल विद द कैमरा, और मेरे जो मामा हैं वो कैमरा लेकर खड़े हैं, उनके फोटोग्राफ को स्नैप कर रहे हैं, उनके सामने उनका मुस्कुराता हुआ सबका चेहरा दिखाई दे रहा है. और चेहरा कैसा? अ स्वीट फेस, बहुत ही प्यारा चेहरा है. माई मदर्स, मेरी माँ का. और कब का है? दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदाइश से पहले का वो चेहरा है, तब का वो चेहरा है, बहुत ही प्यारा चेहरा है. लेकिन आगे कह रहा है कि एंड द सी, जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो कि ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है. जाहिर बात है, क्योंकि वो फिगर है, फिगर तो चेंज होगा ना, ज्यों का त्यों वैसा ही है, जैसे पहले था वैसे अब भी दिखाई दे रहा है. वॉज द टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उनके जो है छोटे छोटे पैर, जो क्षणिक पैर थे, मतलब यहाँ कहने का कि बहुत ही मुलायम और कोमल जो पैर हैं उनको साफ कर रहा है, उनकी लहरें, सागर की लहरें उनको धो रही हैं. इन दिस वे दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. इसमें आपको याद करना है वर्ड कार्डबोर्ड क्या है, पैडलिंग क्या है, डिकेइंग क्या है, और इस पैराग्राफ की पूरी समरी. इन द फर्स्ट पैराग्राफ स्टैंजा वी हैव सीन दैट द पोएटेस इज रिमेम्बरिंग हर मदर with the help of a photograph which is hanging on the wall somewhere, and this is the scene of a seashore beach, समुद्र के किनारे का एक सीन है. and the mother is along with her two cousin, and also the poetess uncle is there. They are having a holiday, enjoying the holiday near the beach, and the sea is washing their feet. This is in the first paragraph, फर्स्ट स्टैंजा. अब सेकंड स्टैंजा हम देखते हैं.
some 20-30 years later means afterward, बाद में. यहाँ एक वर्ड आया है later. Later means afterwards. Afterwards यानी बाद में. यानी कह रहा 20 या 30 साल के बाद she would laugh at the snapshot. मतलब उसकी माँ को 20-30 साल के बाद उस फोटोग्राफ को देखने का अचानक मौका मिला. देख करके उसकी माँ हंस रही है, मुस्कुरा रही है, कह रही है सी बेटी एंड डॉली. यानी जो दो लड़कियां किनारे हैं माँ के, उनका नाम प्यारा नाम रखा गया बेटी और डॉली. देखो ये बेटी और डॉली को देखो. शी वुड से वो कहा करती थी ऐसा. एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. और देखो किस तरह से हम लोग जो है समुद्र के किनारे कैसा कपड़ा पहने हैं, कैसा मनोरंजन वाला कपड़ा पहने हैं. हम लोग का पहनावा देखो. द सी हॉलीडे, समुद्र के किनारे हम गए हैं अपनी छुट्टियों को आनंद लेने के लिए. वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर. और पहला बीता था और अब तो मेरे पास उसकी केवल मुस्कुराहट रह गई है कि हंसना रह गया है. बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस. यहाँ पर देखिए वर्ड आया है राई. अगला वर्ड है WRY. W साइलेंट रहेगा, नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ेगा राई. राई मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा, बिगड़ा हुआ, छितराया हुआ. डिस्टॉर्टेड. राई मीन्स डिस्टॉर्टेड. कह रहा है कि बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस. दोनों बिखर गए हैं. अब दुनिया में हम मैं कहीं हूँ, वो कहीं है, नहीं रहे हैं. और इस तरह से वो वर्णन कर रही है. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. यानी जितने साल वो लड़की जिंदा थी उससे पहले वो मृत्यु हो चुकी, उसकी दुनिया से जा चुकी है. And of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silences. बोल रहा अब मुझे मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं बचा है. क्या बचा है? केवल चुप्पी बची हुई है, शांति बची हुई है. आपको मैं ये बता दूं कि आपकी इस पोएम से जो लिखने के लिए आता है, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है. और सेंट्रल आइडिया के साथ साथ में पोएम का एक स्टैंजा दिया रहता है और उसी पोएम से 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आंसर लिखना होता है. तो अब मैंने पोएम आपको लाइन बाय लाइन हिंदी बताई, इसका मीनिंग बताया. अब आपको इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी सीखना है. तो रेफरेंस में आप जानते हैं रेफरेंस कैसे लिखा जाता है. जब भी आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेनेशन, इसमें जो तैयार करना है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन तो आपको नहीं मतलब कि तैयार करना है, आपको तैयार करना है क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया तैयार करना है. इसको आपको नहीं तैयार करना है, बल्कि आपको तैयार करना है सेंट्रल आइडिया. तो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? सेंट्रल आइडिया को समझ लीजिए. इन दिस पोएम the poetess is alone, lonely. Her mother is dead many years before. Now her life is totally blank. She is remembering her mother in loneliness, and she remembers how when she sees the photograph hanging on the wall, and the photograph is of a beach near the seashore, and her mother along with 2 other girls is enjoying the holiday near the beach. And in this way the central idea, the main idea of the poem is that everyone has to go from this world. No one is permanent, everyone is temporary. Whoever has come to this world will go from this world, and the only thing which remains is the sweet memory. Only the sweet memory relies, is present, and other things vested. This is the central idea of the poem. And the overview, chapter overview, and its Hindi summary will be sent to you after the